ओम शांति। 29 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और कौन सा श्रृंगार करने के लिए हम ब्राह्मणों को मना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, वाइब्रेशन बहुत खराब है, दृष्टि वृत्ति बहुत खराब है। उससे सेफ रखने के लिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को, ना केवल जो सेंटर पर मधुबन में सरेंडर है, बल्कि सभी बच्चे, माना जो ग्रस्त में रहने वाले बच्चे भी हैं, उनके लिए भी यही डायरेक्शन है कि शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। हमें केवल रूहानी श्रृंगार करना, आत्मा को साफ करना है, आत्मा को चमकाना है, ना कि शरीर का श्रृंगार करना। तो ड्रेस भी ऐसी हो, हमारी वेशभूषा ऐसी हो जो किसी का ध्यान हमारी तरफ ना जाए, विशेषकर हमारी देह की तरफ ना जाए। यदि किसी की दृष्टि, यदि किसी का ख्याल, संकल्प हमारी देह की ओर चलता है, इसमें भी हम पर बोझ है। ये भी बाबा की श्रीमत है कि हम अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन इतनी बढ़ाएं, अपनी ड्रेस बहुत सिंपल, ऊपर से नीचे कवर्ड हो हमारी ड्रेस, तो किसी का भी हमारी ओर ऐसा ध्यान ना जाए। बालों का श्रृंगार उसकी भी मना है, मुख का श्रृंगार उसकी भी मना है। तो ऐसा हमें ये सूक्ष्म मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, जो हर गृहस्थी बच्चे को भी और विशेषकर गृहस्थियों को ही बाबा ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो सरेंडर्ड है वो तो वैसे भी श्रृंगार से परे है। गीत है, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वे है हद के बाबाएँ, ये है बेहद के रूहों का बाप। वे है हद के जिस्मानी बाप, ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। भक्ति भी करते रहते हैं, विकारों में भी जाते रहते, बुराइयां भी अपने अंदर और भरते जाते हैं, गिरावट की ओर भी आते जाते। माना एक तरफ भक्ति करते हैं, एक तरफ आत्मा नीचे की ओर और ही तमो प्रधान होती जाती है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं। वे कौन थे ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है स्मृति, रहती है ये स्मृति सारा दिन कि हम ही देवी देवता घराने की आत्माएं हैं।
बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में हैं। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखलाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। आज बाबा स्वर्ग को, सत्य को नया नाम दे रहे हैं, ज्ञान की राजधानी। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम हाय प्रभु करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज ज़रूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। जब यात्रा पर जाते हैं, जिस यात्रा पर जाएंगे, कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाता तो भोलानाथ ही याद रहता, शिव जी ही याद रहते हैं। कोई वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएंगे तो वैष्णो देवी ही याद आएगी। तो जिसकी भी यात्रा पर, जैसी भी यात्रा पर जाते हैं, बाबा कहते फिर वही याद रहते हैं। तो अभी हम कौन सी यात्रा पर हैं? रूहानी यात्रा पर। तो रूह का जो पिता है वही याद रहना चाहिए। मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, ये मेरी यात्रा है, सदा ये याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है, गुप्त यात्रा है। बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो, अंदर ही अंदर शिव बाबा को याद करते रहो। तो किसी को पता भी नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात्रि तक एक यात्रा कर रहे हो। हाँ, कोई कहते हैं ना हमें बहुत बंधन है, बैठने नहीं देते हैं योग में, बाबा को याद करने नहीं देते हैं। तो हम कहते हैं कि बैठकर याद क्यों करते हो? नहीं बैठने देते तो अच्छा है ना, और ही चलते फिरते याद करने का अभ्यास पक्का होगा और खींच होगी कि पता है अभी बैठकर तो याद करने नहीं कोई देगा, तो मुझे और अच्छे से कर्म करते हुए बाबा को याद करना है और ये अच्छी अवस्था बनाने में ये मददगार है आत्मा, ऐसा सोचो। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर हो, अंदर अंदर यात्रा चल रही है, बाहर से तो किसी को पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं, अंदर में कोई क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गुप्त यात्रा पर हो। ये कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए।
जो सेंसिबल बच्चे हैं वे समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। घर गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तमो प्रधान किनका है? जो शूद्र हैं, जो कलयुग में हैं। अब यदि हम भी वैसा श्रृंगार करें अपना, तो हम भी उस समय क्या हो गए? शूद्र बन गए, ईश्वरीय संतान तो नहीं रही। तो अपने चेहरे और चलन से, अपने कर्तव्य से बाप को शो तो किया ही नहीं। हाँ, फिर तो हम जैसी दुनिया वैसे दुनिया के हिसाब से हम ढल गए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। एक तरफ स्वमान लेते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर उस पवित्रता का मनसा दान भी करते हैं। दूसरी तरफ ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, ऐसा फैशन करते हैं, ऐसे बनते हैं, बन ठन कर रहते हैं, मिलते हैं सबसे कि दूसरों को कशिश हो हमारे शरीर के तरफ। तो बाबा कहते फिर वो स्वमान जिसका इतना अभ्यास किया मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उसका क्या लाभ हुआ? यदि हम किसी को अपने शरीर की ओर ही आकर्षित कर रहे हैं। आप सोचो ज़रा, दुनिया में कोई श्रृंगार क्यों करता है? ताकि हम सुंदर लगे, सबका ध्यान हम पर जाए, इसीलिए करते हैं ना। तो बाबा इसी की तो मना करते हैं कि किसी का ध्यान आपकी देह की तरफ जाए ही क्यों। आप इतने सिंपल बनकर रहो कि सबको आपकी रूहानियत वाली जो चमक है, आत्मा की जो चमक है, वो चेहरे पर नज़र आए। तो सबसे आपसे पूछें, अरे आप इतने सिंपल होकर भी इतने सुंदर, इतने आकर्षित कैसे लग रहे हो? तो बहाना मिलेगा बाबा का परिचय देने का। तो बाबा कहते हैं इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। इस समय कलयुग में खूबसूरती श्राप है। बाबा कहते नहीं सुंदर हैं देह के रूप से, बहुत अच्छा है, उतना ही खतरा कम है। कृष्ण को भी सावरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वे गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। बाबा तो हमें ऐसे फैशनेबल पाउडर आदि लगाने की भी मना है। कितना फैशन है बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी। सदा सुखी बन जाओगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना।
तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छीछी दुनिया है जो यहाँ जितना सिंपल रहता है, जितना ही इस जिस्मानी श्रृंगार के बिना रहता है, उतना ही बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग में ऊंच पद दूंगा ताकि तुम वहाँ बहुत अच्छे से पूरा श्रृंगार तुम्हारा हो, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस दूंगा। जितना यहाँ श्रृंगार करेंगे उतना वहाँ का कम होता जाएगा। बाबा कहते ये भी हिसाब है, या तो यहाँ यूज़ करो या वहाँ यूज़ करो, एक ही स्थान पर मिलेगा। यहाँ फिर भी कलयुगी श्रृंगार है, वहाँ तो सत्युगी श्रृंगार है। यहाँ तो सोने का भी वेट है, वहाँ तो सोने का वेट ही नहीं है, इतना प्योर है। ऊपर से नीचे तक सोने से भरे होंगे लेकिन वेट रिंचक मात्र भी नहीं होगा, इतनी प्योरिटी। फिर वहाँ किसी की दृष्टि वृत्ति खराब नहीं, क्योंकि सभी प्योर आत्माएं हैं। यहाँ आप श्रृंगार करके घर से बाहर निकलें तो क्या हाल होती, हमसे ज़्यादा तो आप अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए बाबा हर रीति अपने बच्चों को सेफ रखते हैं। आगे आगे तो और ये सब क्राइम बढ़ते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं अपने को सेफ रखो। बाबा कहते हैं स्वर्ग तो स्वर्ग है ना, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान हैं, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। सत्युग के कंपैरिजन में देखें तो आज भारत सबसे गरीब है। कहाँ सत्युग, कहाँ सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, कहाँ आज सबसे मांग मांग कर अपने को भरपूर करता है। बाबा कहते हैं अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला नीचे उतरते ही आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। दुनिया में भी कहते हैं ना, वक्त अपने आप को दोहराता ज़रूर है। सब ये डायलॉग दुनिया में तो बोलते हैं, वक्त दोहराता है अपने आप को, माना इस सृष्टि की हिस्ट्री रिपीट होती है। लेकिन कौन सी हिस्ट्री, कौन सा वक्त बार बार रिपीट होता है ये किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो लिख दिया सत्युग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सत्युग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वे फिर सिर्फ सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा। वे समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। तो अभी तो वो यही नहीं समझते कि कलयुग का अंत आ गया है, अभी तो वो समझते अभी तो बहुत पड़ा है, अभी तो कलयुग बच्चा है। तो बाबा कहते फिर वो भी ये भी कैसे माने कि भगवान आ चुका है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो कलयुग का जब अंत होगा तब भगवान आएगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है।
बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। बाबा कहते हैं अभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, हम जगाते हैं उठो उठो भगवान आ चुका है, ये रावण की लंका खत्म होने वाली है, जल रही है। तो वे उठते हैं, देखते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा, फिर सो जाते हैं। तो कब जागेंगे? जब लंका भस्म होने वाली होगी। बाबा कहते तब क्या करेंगे? बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। कौन करेंगे हाय हाय? विपरीत बुद्धि होंगे जो। हम में भी बाबा कहते नंबर वार प्रीत बुद्धि है। तो जो 100% प्रीत बुद्धि होंगे उन्हीं की जय जयकार होगी, वही अंत समय में वाह कर पाएंगे। जिन्हें अभी ही वाह करने का संस्कार नहीं होगा, हर बात में क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में जो अभी तक उलझे हुए हैं, वो संशय बुद्धि की लाइन में बाबा उनको गिनते हैं। तो संशय बुद्धि जो है वो लास्ट समय में बाबा कहते विपरीत बुद्धि हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? दुनिया वाले तो विपरीत बुद्धि प्रीत बुद्धि कैसे होंगे? विपरीत बुद्धि वो होगा जिसकी पहले प्रीत बुद्धि होगी। थोड़ा बहुत तो बाबा को जानते होंगे, वही अंत में जाके विपरीत बुद्धि होंगे। दुनिया वाले तो बाबा कहते प्रीत बुद्धि ही नहीं तो विपरीत कैसे बनेंगे? वो तो है ही फिर विपरीत ना। उनके लिए तो बाबा कहते एक का एक ही सजा मिलेगी, हमारे लिए तो पदम गुना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, समझते हैं बाबा को, सभी नियम मर्यादाओं को, धारणाओं को, फिर भी फॉलो नहीं करते हैं तो उनको विपरीत बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कहते फिर हाय हाय करके मरेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे, नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वे आपस में लड़ते रहेंगे, हैं वे भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वे हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वे आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही का। सब देश आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते ही सबका विनाश हो जाएगा। राजधानी किसको मिलेगी? राज्य कौन करेगा? सतयुग में कौन आएगा? हम बच्चे। राजधानी का माखन हम बच्चों को मिलेगा, लेकिन किनको मिलेगा? राज्य भाग्य। जिन्होंने यहाँ ज्ञान का बहुत विचार सागर मंथन कर उसका माखन निकाला होगा, उन्हें ही राजाई पद मिलेगा। बाकी तो पदवी वहाँ बहुत है ना, प्रजा है, दास दासी है, साहूकार है, रॉयल प्रजा है, तो सब है। लेकिन राजाई पद, ऊंच पद किसको मिलेगा? जिसने यहाँ संगम युग पर बहुत ज्ञान का विचार सागर मंथन किया होगा। बाबा कहते तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वे आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। ये तो कॉमन बात है। वे बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है।
जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। कहते हैं ऐसे बाबा को, बाबा ये कंसपुरी अब पसंद नहीं है, अब हमें कृष्णपुरी में ले चलो। इतनी तैयारी हो गई है, सिर्फ कहने मात्र नहीं कि हाँ हम बाबा को कहते हैं, तैयारी है चलने की। इसको कंसपुरी को छोड़ने की तैयारी है। पहले तो ये देखो, कहीं ऐसा तो नहीं छोड़ने का समय आए, बाबा हमारी बात सुन ले और कहे अच्छा चलो बच्चे छोड़ो कंसपुरी को, और तब हम देखें अरे कितने सूक्ष्म धागे हैं जो बंधे हुए हैं अभी मुझे, तब आगे जाना चाहे और फिर जा ना पाए, पीछे बंधन खींचते रहें। तो ऐसे चेक करो, कंसपुरी में बंधन बंधे हुए तो नहीं हैं, कृष्णपुरी में जाने की तैयारी है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ये तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वे पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्थान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीरपना चाहिए। दुनिया के गंध से स्वयं को निकालना, परिस्थान में जाने के लायक बनाना। बाबा कहते बहुत हिम्मत चाहिए, महावीरपना चाहिए। अब जैसे बाबा ने कहा तुम्हें देह का श्रृंगार नहीं करना है, कुमार कुमारी के लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन गृहस्थी ये सोचें कि हमें तो कल को कहीं शादी आदि पर जाना, पार्टी में जाना, हम कैसे नहीं श्रृंगार करें। हम तो करेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, लोक लाज के लिए तो करना ही होगा। तो हो गया ना श्रीमत में मनमत मिक्स, तो हिम्मत नहीं रही ना। करके दिखाओ जो बाबा ने कहा, फिर देखो कैसे सर्विस होती है आपके द्वारा। पहले पहले भले बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन हिम्मत रखनी है। लोकलाज छोड़नी, इसी को तो बाबा कहते हैं लोकलाज छोड़ो। ये छोटी छोटी बातों में तो छोड़नी है लोकलाज, और किस में छोड़नी है लोकलाज। तो बाबा कहते हैं बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है। वे समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। इसमें ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। स्टार्टिंग में यज्ञ की स्थापना में हमारी दादियों ने, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने बहुत कुछ सहन किया है हम बच्चों के लिए। जो उन्होंने नींव डाली है ना यज्ञ की, वो ऐसे ही नहीं डाली सहज रीति। कैसी कैसी बातें उन्होंने सुनी हैं, क्या क्या उन्होंने सहन किया है। हम तो आज थोड़ी सी ये श्रृंगार की बात सुनकर भी कई हिल गए होंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, दुनिया में रहना है हमको। लेकिन बाबा उस समय जब दादियाँ साकार में बाबा के पास आईं, बाबा जो कहते थे जी बाबा करके, फिर वो ये नहीं सोचती थी कि हमें लोग क्या कहेंगे। सभी तो सरेंडर नहीं ना हो गए थे यज्ञ में, सब अपने घरों में भी रहती थी, सबको तो एकदम से छुट्टी नहीं मिली थी।
क्योंकि यज्ञ का नियम तो आदिकाल से वही है कि जब तक घर के सदस्य, फैमिली मेंबर्स आपको पत्र नहीं देंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, छुट्टी नहीं देंगे, तब तक आप यज्ञ में सरेंडर नहीं हो सकते। आज भी यही नियम है, उस समय भी यही नियम था। तो जब तक किसी को घर से छुट्टी नहीं मिली, पत्र नहीं आया है छुट्टी का, तब तक तो सब दादियाँ घरों में भी रही हैं। लेकिन धारणाओं में ऐसी पक्की कि उनके जो अगेंस्ट थे उनको झुकना पड़ा इनकी धारणाएं देखकर। जैसे ही बाबा ने कहा लहसुन प्याज नहीं खाना, अशुद्ध अन्न नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, दादियों को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की जाती थी। दिया ही नहीं जाता था वेजिटेरियन, तुम भूखे रहो नहीं तो नॉन वेज खाओ, तुम भूखे रहो नहीं तो ये लहसुन प्याज वाला खाना खाओ। तो दादियाँ कितना कितना महीने भूखी प्यासी रहती थी, हम अशुद्ध अन्न नहीं खाएंगे। और योग बल से चलता था शरीर। कितनी मार खाई है हमारी दादियों ने, किनके लिए? हमारे लिए। नींव डली है यज्ञ में हम सब बच्चों के लिए। उन्होंने इतना सहन किया, हमने तो आगे कुछ भी सहन नहीं किया, बना बनाया। जब तक हम आए हैं यज्ञ में, ज्ञान में, आप हैं, हम हैं, तब तक तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी इतना हो चुका है कि अब तो गृहस्थी भी कितने ही हैं जो यज्ञ में हैं, जो बाबा के बच्चे बने हुए हैं। उस समय तो कोई भी नहीं थे एग्जाम्पल। आज तो कितने एग्जाम्पल्स हैं। आज तो ज्ञान मार्ग में चलना कितना सहज है। आज तो दुनिया की हालत भी ऐसी ख़राब है जो आज मुरली में कह रहे हैं, उस समय तो ऐसा कुछ था भी नहीं। तो भी एक बार बाबा ने मना किया, जिस काम के लिए मना माना मना, भगवान ने ऑर्डर किया है। तो ऐसे ही श्रृंगार की भी बात है। तो बाबा कहते हैं कैसी कैसी बातें बनाकर बहकाते रहते थे। ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पाठ होगा वे कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, कोई फर्क नहीं आना चाहिए आत्मा की अवस्था में। कोई आत्मा शरीर में रहे चाहे शरीर छोड़े, अपने करीबी संबंधी भी जिनके साथ रोज हम एक ही घर में रह रहे हैं, उसमें से भी कोई शरीर छोड़े तो भी बाबा कहते हैं आपके ना मन का रोना होना चाहिए, ना आंख में आंसू आना चाहिए। इतने नष्टो मोह, संकल्प भी ना कोई आए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा। केवल एक संकल्प, आत्मा का पाठ चेंज हो गया, आत्मा का यहाँ हिसाब किताब पूरा हुआ। इतना पक्का अंदर से आत्मा का पाठ हो जाए कि पहला संकल्प ही ये आए। ऐसे महावीर बनना है। ये है आत्मिक स्थिति की ऊंचाई। इसे हमें प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि दुनिया में भी मनुष्य और सब कुछ सहन फिर भी कर लेता है, लेकिन अपने ही परिवार में से कोई जब शरीर छोड़ता है, बहुत करीबी संबंधी, एक ही घर में रहने वाले, खास तौर से वो, और अचानक छोड़ता है, तो बीमार है, बुजुर्ग है, उसका फिर भी झटका कम लगता है। जो अचानक शरीर छोड़ता है उसमें भी संकल्प ना चले, क्या हो गया, अब क्या होगा, नहीं। ये मंजिल है, ये बाबा की श्रीमत है। इस पेपर को भी हर एक आत्मा को पास करना ही पड़ेगा।
तो नष्टो मोहा है पता चलेगा। जब तक ऐसा कोई पेपर पहले संकल्प में पास नहीं किया है, कोई भी आत्मा अपने आप को नष्टो मोहा होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? देखो बाबा की ट्रेनिंग कैसी होती थी साकार में। बाबा ऐसी ऐसी कड़ी बातें सामने बिठाकर पूछते थे। आज तो ऐसी बातों को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर दो क्लास में तो भी सुनने वाले का हृदय एक बारी हिल जाता है। ये क्या कहते हैं? इतनी मोह की रगें फंसी हुई हैं। आंसू आया तो फेल हुए, एक भी आंसू आया, आंख का ही नहीं मन में भी आया तो भी फेल। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। बाबा कहते दूसरी कोई सुने, ऐसी कोई बाहर की आत्मा कोई ऐसी बातें सुने, अरे ये क्या बोलते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्यों कोई मरे। तो बाबा कहते यहाँ तो ये शुभ ही माना जाता है कि आत्मा का एक हिसाब किताब एक स्थान से पूरा हुआ, दूसरा चुकतू करने आत्मा चलेगी, पुराना चोला छूट गया, नया चोला मिल जाएगा आत्मा को। तो इससे ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है? बाबा कहते हैं सतयुग में रोना होता ही नहीं, ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा। जब सतयुग में नहीं रोएंगे तो क्यों नहीं रोएंगे? संस्कार तो यहीं से लेकर जाने हैं ना। बाबा कहते ये तो सतयुग से भी ऊंचा जीवन है तुम्हारा, जब वहां नहीं रोएंगे तो यहाँ क्यों रोना? तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो समृति स्वरूप नहीं बनेंगे, ऊंच पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, ऊंच पदवी नहीं मिलेगी। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। हम में से भी जो बाल बनाने पर खर्च करते हैं, इधर से कटिंग कराओ, उधर से कटिंग कराओ, ऐसे कलर कराओ, वैसे डाई कराओ, ये सब बालों पर खर्च किया तो नर्क की परियां बन जाएंगी। कड़ी मुरली है, सूक्ष्म धारणा की बात कर रहे हैं आज बाबा। अब देखते हैं कौन इस पेपर में पास होता है, किसको आज ही इन धारणाओं को पक्का अपने जीवन में अप्लाई करने का संकल्प नहीं, केवल संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प आ जाता है और प्रैक्टिकल में करके कोई दिखाए, तब कहेंगे महावीर महावीरनी। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते और तुम क्या बनते हो? नर्क की परियां। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन
सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारे नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वे प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारे बन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएंगे। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएंगे। जो लौकिक बंधन है उन्हें यदि खत्म करना है, संबंध में परिवर्तन करना है, लगाव मुक्त बनना है, तो बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस हो। हमारे जीवन में दोनों बातें होनी चाहिए। स्व पुरुषार्थ भी हो और सेवा भी हो। दोनों का बैलेंस होगा तो बंधन संबंध में बदल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।